इसके माँ का नाम जानकी था, हम इसे सित्ता बुलावेंगे। भाई कोई इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को बताए कि हर 9 को 9 बोलने से और हर शब्द में एक्स्ट्रा आधा शब्द जोड़ देने से वो हरियाणवी लैंग्वेज नहीं बन जाती है। जानकी, सित्ता। भाई अगर मजबूरी थी कि हरियाणवी कैरेक्टर के लिए हरियाणवी एक्टर ही नहीं बल्कि बॉबी देओल ही चाहिए, तो बॉबी देओल साहब को कुछ दिन अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार में रहने के लिए बोलते ताकि वो हरियाणवी लैंग्वेज पर कमांड बना सकते। जानकी, सित्ता, मतलब कुछ भी। ट्रेलर रिलीज हुआ अल्फा का, जिस पर चर्चा बनी रहेगी। ट्रेलर में आलिया की आवाज में सुनने को मिलता है, एक राजा था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था। एक बार को मुझे लगा कि भाई ये आलिया भट्ट भी शेखर सुमन के साथ तो नहीं मिल गई है। दोनों अपने अपने शो में घमंडी राजा की कहानी क्यों बताने लग जाते हैं। और इतना तो समझ आता है कि इस घमंडी राजा वाली कहानी में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात सच होती है। मतलब मन में कोई और है और जुबान पर कोई और। ऐसे तो ट्रेलर को एडिट करने वालों ने सफलतापूर्वक पूरी फिल्म की कहानी ट्रेलर में ही दिखा दी है, तो अब फिल्म देखने के लिए बचा ही क्या है। हाँ, एक चीज बचा है, वो है ऋतिक रोशन, लेकिन वो तो कैमियो में है और कैमियो तो फिल्म में सरप्राइज की तरह रखा जाना था। बट अफसोस फिल्म मेकर्स को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ऋतिक रोशन को रिवील किए बिना ट्रेलर दिखा देते। ट्रेलर में ही उन्हें दिखा के कुछ व्यूअर्स को उन्होंने अपनी फिल्म देखने के लिए राजी कर लिया है। आलिया राजी टू अल्फा, स्पाई एजेंट के किरदार में वो दिखती रही हैं। राजी में जहां मिशन खत्म होने से पहले उन्हें घर जाने के लिए दहाड़ मारकर रोते हुए दिखाया गया था, वहीं इस बार वो हाउसवाइफ बनकर किसी के घर की बातें लीक नहीं कर रही है, बल्कि मैदान में उतरकर मर्दों की तरह दुश्मनों का सामना कर रही है। अब प्लीज इस पर फेमिनिस्ट राशन पानी लेकर मुझ पर मत चढ़ जाइएगा। वैसे याद आया कि घर की बातें इधर उधर बताने के लिए स्पाई एजेंट बनने की क्या जरूरत है। मोहल्ले की आंटियां तो ये काम बिना सैलरी के, बिना किसी मेडल के लालच के भी करती रहती हैं। मुद्दे से भटका नहीं हूं, वो आंटियां और बुआएं भी स्पाई एजेंट से कम नहीं होती हैं। तो ट्रेलर से समझ आ गया कि बॉबी देओल और आलिया भट्ट का रिश्ता बाप बेटी का नहीं है, बल्कि एक षड्यंत्र के तहत बॉबी देओल ने आलिया भट्ट को फिल्म में पाला है। शर्वरी आलिया की बहन है जो बचपन में बिछड़ गई हैं, लाइक मनमोहन देसाई की मूवीज में जो होता है लॉस्ट एंड फाउंड वाला कॉन्सेप्ट, वही यहाँ भी कुछ है। बड़ी होकर सीता और गीता फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। थोड़ी देर के लिए ड्रामा और एक्शन के बाद दोनों एक हो जाती हैं और फिर मेन विलन का खात्मा करने के लिए निकल पड़ती है। बट अफसोस सीता जी रावण का खात्मा नहीं कर पाती और उन्हें हनुमान से सहायता लेनी ही पड़ती है। एंड इन दिस केस हनुमान जी इज ऋतिक रोशन, जिनकी एंट्री आई फील की फिल्म के लिए बचा के रखी जाती तो फिल्म रिलीज के दूसरे तीसरे दिन ऋतिक के नाम पर और लोग फिल्म देखने आते, क्योंकि ऋतिक की एंट्री फिल्म में सरप्राइज एलिमेंट ला रही थी। बट अल्फा के टीजर के ठंडे रिस्पांस ने मेकर्स को ऋतिक के कैमियो को फिल्म रिलीज तक बचा के रखने का जोखिम उठाने की ताकत नहीं दी। सोचा कम से कम ट्रेलर में ऋतिक को दिखाने से लोगों के बीच फिल्म के लिए बज़ क्रिएट होगा। अच्छा, भारतीय महिला प्रधान फिल्में बनाने का साहस तो बॉलीवुड में किया जाता रहा है, लेकिन फिल्म मेकर्स को भी समझ आता है कि महिला लीड अपने कंधों पर पूरी फिल्म को नहीं उठा सकती है। इसलिए उस महिला लीड के सपोर्ट के लिए अक्सर एक दमदार हीरो कैमियो के रूप में चिपका दिया जाता है कि जब लीड एक्ट्रेस मिशन में सफल ना हो पाए तो वो मेल एक्ट्रेस का साथ दे और मिशन कंप्लीट करवाए। रेखा की खून भरी मांग फिल्म याद होगी आपको। फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी। रेखा को अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला कबीर बेदी से लेना था। वो बहुत प्रयास करती है, लेकिन क्लाइमैक्स में शत्रुघ्न सिन्हा की मदद के बगैर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती हैं। करिश्मा कपूर की शक्ति फिल्म आपको याद होगी। पूरी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। करिश्मा को नाना से बचना था, लेकिन लाख हाथ पैर मारने के बाद जब तक कैमियो कर रहे शाहरुख ने मदद नहीं की, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। गंगूबाई काठियावाड़ी में भी आलिया से गंगू बनने का सफर तभी तय हो पाया जब कैमियो रोल कर रहे अजय देवगन के कैरेक्टर ने उसका साथ दिया। तो फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में मेल एक्टर का कैमियो कोई नई बात नहीं है। बाइक पे बैठी आलिया बहुत ही खराब फील दे रही है। पक्का इस बाइक वाले शॉट को क्लोज में शूट किया गया होगा, मास्टर शॉट में एक भी सीन नहीं रखा गया होगा, क्योंकि आलिया ने अपने वजन और हाइट दोनों से बड़ी बाइक ले ली है। मास्टर शॉट में दिखाते तो उसकी पोल खुल जाती, क्योंकि बाइक रोकते ही ये तो पक्का था कि आलिया के पैर जमीन तक नहीं आ पाते। ट्रेलर में अनिल कपूर अपने अनिल कपूरी अंदाज में बोलते हैं हल्फा झकास। मतलब वो अल्फा को हल्फा क्यों बोलते हैं, कोई उनसे जरूर पूछे। ट्रेलर में वॉइस ओवर में सुनने को मिलता है कि इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। मतलब रॉ ने अल्फा को भाव नहीं दिया तो अल्फा रॉ से ही भिड़ जाएगा। मतलब ये टिपिकल वाईआरएफ वाली फिल्म ही है, जैसे इससे पहले की फिल्मों में वो दिखाते आए हैं, जहां अपना ही एजेंट अपने ही देश के खिलाफ बगावत करता रहता है। तो लग रहा है कि ये फिल्म भी टाइगर पठान वॉर से अलग नहीं है, उसी पैटर्न उसी माइंडसेट के साथ बनी ये फिल्म लग रही है। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक जो रैप वर्जन में सुनने को मिलता है वो भी धुरंधर से ही प्रेरित फील हो रहा है। साउंड्स के साथ कट्स का इस्तेमाल भी धुरंधर में देखने को मिला था।
आलिया ठीक ठाक लग रही हैं, ट्रेलर में एक्शन सीन्स में वो इंप्रेसिव है, बट वही बात है कि कद काठी और सामने वो जिनसे लड़ रही है वो मैच नहीं हो पा रहे हैं। बॉबी देओल से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि फिर से आप एक जैसी एक्टिंग मोड में फंसते जा रहे हैं। सेम विलन वाले रोल और सेम से भाव के साथ डायलॉग डिलीवरी आपको फिर से ब्रेक लेने पर मजबूर कर सकती है। एक्टर सभी अच्छे होते हैं, बस उन्हें स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना आना चाहिए। तो अच्छी स्क्रिप्ट चुनो, जैसे बंदर वगैरह में थी, लीक से हटके। बाकी आप सिर्फ पैसों के लिए तो फिल्में नहीं करेंगे। धर्मपाल जी बहुत सारा कमा के गए हैं आपके लिए। लेट्स सी फिल्म में क्या होता है। कई बार फिल्म जो है ना वो ट्रेलर द्वारा लगाए अनुमान को गलत साबित कर देती है। तो वेट एंड वॉच। हैव अ नाइस डे।